आयोरम ऑल इंडिया ऑनलाइन रेस्टोरेंट एकेडमी एंड मैनेजमेंट। स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। बहुत दिन बाद फिर से आपसे मुलाकात हो रही है और हम हाजिर हैं आपके पास एक नए वीडियो के साथ, जो टॉपिक है हाउ टू रजिस्टर ऑन जोमेटो। ऑलरेडी हमने एक वीडियो इस पे बना रखा था, बट ड्यू टू सम यूट्यूब पॉलिसीज़ वो वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया था, हमारे चैनल से हटा दिया गया था, यूट्यूब ने उसको हटा दिया था। हम वापस से पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करते हुए वापस से इस वीडियो को एक नए फॉर्मेट में, और जो भी नए अपडेट्स हैं अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उन सारे फॉर्मेट्स को कवर करते हुए ये वीडियो आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कैसे आप अपने रेस्टोरेंट्स को, अपने होम किचन को जोमेटो पे ऑनलाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई एक्सक्लूसिव मेंबरशिप और इनके लिए नहीं है, या आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या क्या डिटेल्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमको बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। सबसे पहले मीट आवर आयोरम पार्टनर। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट बदल दिया है। अभी आप लोग जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, या फिर जो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने भी हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया, अब हमारे आप सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, आप हमारे पार्टनर्स हैं। बिकॉज ऑफ यू गाइस, बिकॉज ऑफ आप लोगों की वजह से हम ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे, और आप लोग हमारे पार्टनर्स हैं। हम और आप इस ग्रोथ की जर्नी में एक कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने के जर्नी में एक साथ हैं, जो एक रेस्टोरेंट, वर्ल्ड वाइड रेस्टोरेंट कम्युनिटी बनेगी बहुत ही जल्दी। ऐसा कुछ सपना है हमारा, देखते हैं। इंस्टाग्राम हमारी आईडी है instagama0440, instagama0440। यू कैन ऑल्सो बी आवर पार्टनर। सिंपल, आपको हमें सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करिए और हमारे पार्टनर बनिए। इंस्टाग्राम 24/7 हमारा ओपन है। वहाँ पे हमारी टीम आपको आंसर करने के लिए बैठी हुई है। कोई भी डाउट होता है आप आके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होता है फूड लाइसेंस। एक चीज़ और, इसमें अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं फूड लाइसेंस में, आपको वो ध्यान देना पड़ेगा। अभी फसाई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए हुए हैं उसमें ये है कि आप एक फूड लाइसेंस पे, यानी एक एड्रेस पे सिर्फ एक रेस्टोरेंट ऑन कर सकते हैं। वन फूड लाइसेंस ऑन वन एड्रेस, ये आपका पर्सनल या फिर फॉर्म के नेम से हो सकता है। अभी बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है बहुत लोगों का कि हम फूड लाइसेंस बनवाएं कैसे, कहाँ से बनवाएं। सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ, आप जिस भी सिटी के अंदर रहते हैं वहाँ पे कोर्ट होगी, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, या फिर जो जहाँ पे एक एक तरीके से आप कहते हैं जहाँ पे साइबर हब्स होंगे, जहाँ पे साइबर कैफ़ेज़ होंगे, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप बात करिए कि मुझे फूड लाइसेंस बनवाना है। बिल्कुल बड़े आराम से फूड लाइसेंस बनवा के आपको वो लोग दे देते हैं। आप भी फूड लाइसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट fssai.gov.in, इस पे क्लिक करके और वहाँ से फूड लाइसेंस बनवा सकते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है मेन्यू, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। दो मेन्यू आपको चाहिएगा, एक चाहिएगा मेन्यू ऑफलाइन, एक चाहिएगा मेन्यू ऑनलाइन। ऑफलाइन ऑनलाइन का डिफरेंस क्या होगा मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरा जो आपको चाहिएगा दैट इज कैंसिल चेक और पासबुक, यानी बैंक डिटेल्स। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो बैंक डिटेल होगा वो आपको पैन कार्ड से मैच करना चाहिए। याद रखिए, बैंक डिटेल जो होगा वो पैन कार्ड से मैच करना चाहिए। सेम पैन कार्ड जो होगा आपका बैंक डिटेल से मैच करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका बैंक डिटेल कुछ और रहे और पैन कार्ड कुछ और रहे। ध्यान दीजिए, अगर आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स सेम नहीं हुए, दोनों डॉक्यूमेंट डिफर हुए, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये डिले हो सकता है। पहले एक बार आप सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जोमेटो उसको वेरीफाई करेगा, फिर आपको मेल भेजेगा, आप उसको रीचेक करेंगे, वहाँ पे जो भी चेंजेस करने होंगे आप चेंजेस करेंगे, वापस से आप सबमिट करेंगे, तब जाके कहीं आगे प्रोसेस होगा। इसलिए मैं आपसे पहले से बोल रहा हूँ कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से एक एक चीज़ें समझ के फिर आगे प्रोसीड करिएगा। जो और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है दैट इज पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट और पेमेंट, ठीक है। पैन कार्ड मतलब आपको बता दें, जो आपका नॉर्मल पैन कार्ड होता है, अगेन बैंक डिटेल से मैच करना चाहिए। जीएसटी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं।
अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होता है एनुअली तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका टर्नओवर जो 20 लाख से नीचे होता है स्विगी जोमेटो में रजिस्ट्रेशन करते समय, तो उस टाइम पे जीएसटी डिक्लेरेशन, आपको कहीं जीएसटी डिक्लेरेशन अलग से नहीं जाना है। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी सेम प्रोसेस में जीएसटी डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, वहाँ पे हम उसको फिल करेंगे और वहीं से आगे प्रोसीड हो जाएगा। हमको कोई अलग से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके और अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो इनबिल्ट फॉर्म होगा, जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। सबसे लास्ट ऑनलाइन पेमेंट आपको देनी होती है। जोमेटो एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेना स्टार्ट कर दिया है, पहले नहीं लेता था। जब हमने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी उस टाइम पे जोमेटो का कोई ऑनबोर्डिंग फ़ीस नहीं थी। अभी जोमेटो ने ऑनबोर्डिंग फ़ीस लेना स्टार्ट कर दिया है। वो ऑनबोर्डिंग फ़ीस 900 से स्टार्ट होके और 3000 रुपीज़ तक जाती है। तो जब हम भी आगे हम वीडियो में रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पे आपको दिख जाएगा कि हाँ, ये पेमेंट फ़ीस होती कितनी है और क्या उसके अलग अलग फ़ायदे हैं। ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अब हम बात करते हैं डिटेल्स की। डिटेल्स मतलब फ़ोन नंबर चाहिए, एक ओनर का और दूसरा रेस्टोरेंट मैनेजर का। ओनर का इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ पे जितने ओनर रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं वो आपके पास जाएंगी, यानी ओनर के पास जाएंगी। रेस्टोरेंट मैनेजर मतलब जो मैनेजर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैनेजर के पास में जाएंगी। अगर आप ही स्वयं ओनर हैं और आप ही वहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजर भी होंगे, तो आपको सिंगल एक नंबर देना होगा। उसी सेम नंबर से आप ओनर का भी रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर सकते हैं, ओनर का भी एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं और साथ में रेस्टोरेंट मैनेजर का भी एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा आता है ईमेल आईडी। अगेन ओनर की ईमेल आईडी अलग होती है, रेस्टोरेंट की ऑफिशियल ईमेल आईडी अलग होती है। मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। कई बार मेरे केसेस में मैंने देखा है, जब बहुत बार ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट्स पार्टनर जो होते हैं वो अपने किसी मैनेजर का नंबर, उसका पर्सनल नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी दे देते हैं वहाँ पे। ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा। कभी भी किसी भी मैनेजर का, किसी भी रेस्टोरेंट में काम कर रहे बंदे का पर्सनल ईमेल आईडी और पर्सनल फ़ोन नंबर मत दीजिएगा। रीज़न होता है कि जब वो बंदा यहाँ से छोड़ के आपके यहाँ से जाता है, वो बहुत ही न्यूसेंस हरकतें करता है। वो आपका रेस्टोरेंट ऑफ कर देता है पीछे से और आपको मालूम भी नहीं चलता। कई बार ऑफ रहता है आपका रेस्टोरेंट, कई कई दिन तक ऑफ रहता है और आपको मालूम नहीं चलता है। या फिर उसमें कुछ बैंक अकाउंट डिटेल चेंजेस कर देता है, उससे पेमेंट उनकी उधर चली जाती है। तो एक ऑफिशियल नंबर आप अपने रेस्टोरेंट के लिए लीजिए पहला, और दूसरा एक ऑफिशियल जीमेल आईडी बनाइए और उसको यहाँ पर रजिस्टर करिएगा। तब जाके आप आगे प्रोसीड करेगा अपने प्रोसेस को। थर्ड डिटेल जो चाहिए वो चाहिए फुल एड्रेस। फुल एड्रेस का मतलब होगा जो आपका एड्रेस फूड लाइसेंस पे होगा, सेम एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। मैं जब एड्रेस की बात करूँगा तो फूड लाइसेंस पे जो एड्रेस होगा सेम एड्रेस यहाँ आएगा। कोई भी डिफरेंस मत रखिएगा प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। कभी भी डिफरेंस मत रखिएगा वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। लास्ट है उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आपको देना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे कैप्चर करना होता है, वो मैं आपके आगे दिखाऊंगा। फोर्थ डिटेल है दैट इज डिस इमेज। टॉप 5 आइटम्स की इमेज देनी होगी। टॉप 5 आइटम्स की इमेज यहाँ पे आपको देनी होगी, आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई डिटेल्स। अब हम बात कर लेते हैं एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ समझना है, वो सब कुछ। ठीक है। फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस क्या होता है? अगेन सेम कंडीशन, वन फूड लाइसेंस और वन एड्रेस, कैन बी पर्सनल और फॉर्म नेम। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये कुछ ऐसा होता है फूड लाइसेंस। ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये होता है बिजनेस नेम। आपका ये जो नेम है द फूड बिजनेस नेम, फूड बिजनेस नेम जो हो सकता है ये आपका भी नेम हो सकता है, जैसे रवीश कुमार का नेम हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये हो सकता है राजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मेघना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मेघना फूड्स, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जो भी आपके फॉर्म का नेम हो। नीचे जो होगा दैट इज़ बिजनेस ऑपरेटर का, मतलब ये आपका एड्रेस होता है। तो ध्यान रखिए, कई बार जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमने केसेस देखे हैं, या फिर हमारे जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जो जिसको हम सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स कह सकते हैं, वो लोग रजिस्ट्रेशन करते समय ये डालते हैं, मतलब फर्स्ट एड्रेस। कभी भी आपको फर्स्ट एड्रेस नहीं डालना है। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है बिजनेस ऑपरेटर, जो ऑपरेट कर रहा है उसके घर का एड्रेस है ये, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है।
दूसरा एड्रेस आपको डालना है फूड लाइसेंस की जगह पे। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन आप डालोगे तो आपको ये एड्रेस डालना है, एड्रेस ऑफ लोकेशन वेयर द फूड बिजनेस इज कंडक्टेड, जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट की लोकेशन है। क्लियर है। तीसरा होता है किस किस तरीके का आपका ये रजिस्ट्रेशन है, बेसिकली रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन जैसे ये। दूसरा किस डेट से लेके किस डेट तक वैलिड है, यानी इसकी इशू डेट क्या है और इसकी वैलिडिटी डेट क्या है। क्लियर है। आगे आते हैं। सेकेंड डॉक्यूमेंट है ऑफलाइन मेन्यू। अब ऑफलाइन मेन्यू में ऑनलाइन मेन्यू में डिफरेंस क्या होता है। ऑफलाइन मेन्यू जो होता है वो आपका डाइन इन का मेन्यू होता है। तो जोमेटो जब ऑनलाइन डिलीवरी आने से पहले जोमेटो बेसिकली एक ऑनलाइन रेटिंग प्लेटफॉर्म था, जो डाइनिंग रेटिंग प्लेटफॉर्म था बेसिकली, जहाँ पे आप जाके अपने रेस्टोरेंट को लिस्ट करते थे और वहाँ से जो कस्टमर होता था वो चेक करता था कि आपका मेन्यू क्या है, वो आपके रेस्टोरेंट का एड्रेस देखता था, आपको फ़ोन करके बात करता था, फिर आपके पास आता था, फिर वहाँ पे खाना खा के और वहाँ पे रेटिंग करता था। तो प्रायर टू ऑनलाइन डिलीवरी जोमेटो का काम बेसिकली ये था। अभी ऑनलाइन डिलीवरी आने के बाद में इनका काम डिलीवरी रेटिंग तो है आज भी और साथ साथ डिलीवरी भी हो गया है। ठीक है। तो एक मेन्यू आपको चाहिएगा जो ऑफलाइन मेन्यू, मतलब आप अपने रेस्टोरेंट पे कितने रुपए का कोई भी एक्स वाई जेड आइटम बेचते हैं उसका मेन्यू, और दूसरा मेन्यू होगा दैट इज ऑनलाइन मेन्यू, कि आप अपने स्विगी पे या फिर जोमेटो, बेसिकली जोमेटो के लिए है तो आप जोमेटो पे बेसिकली क्या मेन्यू डालेंगे, क्या आप कौन सा आपका मेन्यू होगा, दैट इज ऑनलाइन मेन्यू। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन मेन्यू में प्राइजेस थोड़े से लो रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जोमेटो का हमें कमीशन देना होता है, तो हम प्राइजेस थोड़े से यहाँ पे हाई रखते हैं। जो भी उनका कमीशन का मार्जिन होता है वो कमीशन बेसिकली हम इसमें, वो प्राइस बेसिकली हम इसमें ऐड करके रखते हैं ऑनलाइन मेन्यू में। फर्स्ट थिंग, हमें यहाँ पे डिस्काउंट देना, तो शायद हम प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट के हिसाब से फ्रेम करके रखें। वहाँ पे ऑफलाइन मेन्यू में हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना होता है। थर्ड थिंग, वहाँ पे शायद हम हाफ फुल का वेरिएंट, मतलब वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फुल का वेरिएंट रखें, बट ऑनलाइन मेन्यू में हम हाफ का भी वेरिएंट रखते हैं, तो उस हिसाब से शायद वहाँ पे कॉम्बोज हम ना रखें, लेकिन यहाँ पे हम कॉम्बोज रखें। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के ऑनलाइन मेन्यू और ऑफलाइन मेन्यू बनाना होता है। बट जब आप रजिस्ट्रेशन करने बैठेंगे उससे पहले आपके पास में दोनों मेन्यू, ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों मेन्यू आपके पास में आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं बैंक डिटेल्स की। बैंक डिटेल्स मतलब दो तरीके से बैंक डिटेल होता है। एक होता है आपका पासबुक का फ्रंट पेज, जो भी आपका पासबुक होगा उसका फ्रंट पेज आपका बैंक डिटेल होगा। ठीक है। आप या तो उसको यूज़ कर सकते हैं आप, या तो कैंसिल चेक जो होता है, जैसे ये आप नीचे देख रहे हैं, ये बेसिकली एक कैंसिल चेक है, तो इस कैंसिल चेक को आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा 100%, ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स लिखी हुई हैं ये बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जब आप फोटो वहाँ पे अपलोड करें। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको बहुत ही क्लियरली स्कैन करके, एक मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैम स्कैनर इसको बोलते हैं। कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन है, कैम स्कैनर, उसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट को फ़ोटो क्लिक करिएगा, जिससे वो बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको देगा, उसके बाद अपलोड करिएगा कभी भी। ठीक है। तो उससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट आपका बहुत ही क्लियर जाएगा और उसमें कोई भी ब्लर और ऐसा, मतलब ऐसा प्रॉपरली सब चीज़ दिखेंगी, तो ही जाके आपका वन गो में आपका डॉक्यूमेंट क्लैरिफाई कर दिया जाएगा जोमेटो की तरफ से। फिर हम बात कर लेते हैं दैट इज़ पैन कार्ड। पैन कार्ड तो आपको पता ही है, जो भी यहाँ पे अगेन पैन कार्ड जो होगा, बैंक डिटेल जिसके नेम पे है सेम आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए। अगर वो फॉर्म के नेम पे तो आप फॉर्म डालिए, अगर आपका पर्सनल नेम पे है तो पर्सनल नेम डालिए। फिर आता है दैट इज जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, मैंने आपको बहुत पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि 20 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, लेकिन 20 लाख से नीचे है तो आप डिक्लेरेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप डिक्लेरेशन भी लगा सकते हैं। अभी हम देखते हैं आगे चल के कि क्या बेसिकली ये कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, बट आगे हम समझेंगे इसको कैसे रहेगा। ठीक है। ये होता है बेसिकली जीएसटी डिक्लेरेशन। तो ये मैंने आपको एज अ सैम्पल दिखाने के लिए डाल दिया, बहुत ही आप देख रहे होंगे ये एक अभी थोड़ा सा मतलब प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है जिसमें आपको लिखा होता है कि आप बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताते हो या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट को बताते हो कि मेरा ये जो अपना एनुअल टर्नओवर है दैट इज़ बिलो 20 लाख, तो इस वजह से मैं ये जीएसटी डिक्लेरेशन फिल कर रहा हूँ। ठीक है।
लोकेशन। व्हाट्सएप लोकेशन में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए होता है, जो कि आपका व्हाट्सएप लोकेशन से मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी बहुत एक माइन्यूट सी चीज़ है कि जब भी आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैप्चर करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो 5 मीटर रहे। अब मैं बताता हूँ एक्यूरेसी क्या होती है। आइए मैं इसको एक नए वीडियो से समझाता हूँ अपने फ़ोन में करके। सिंपल है, एक्यूरेसी जो है वो 7 मिनट के अंदर चाहिए। और लाइव लोकेशन कभी मत सेंड करिएगा, आपको करंट लोकेशन सेंड करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप लोकेशन अपना ओपन कर लिया, सेंड योर करंट लोकेशन आ रहा है, ऊपर शेयर योर लाइव लोकेशन आ रहा है। आप यहाँ पे सेंड योर करंट लोकेशन देखिए। अब सेंड योर करंट लोकेशन में यहाँ पे 35 मीटर, 24 मीटर, 21 मीटर, 80 मीटर, 16 मीटर, आपको वेट क्या करना है जब तक ये 5 मीटर ना लिख दे या फिर 7 मीटर ना लिख दे एटलीस्ट, मतलब 10 मीटर के बेसिकली अंदर जब तक ना आ जाइए। क्योंकि 10 मीटर के अंदर का मतलब ये होता है कि एक्यूरेसी एकदम करेक्ट होती है। जब भी वो डिलीवरी बॉय आएगा आपके पास में, एकदम आपके घर के सामने आके या फिर आपके रेस्टोरेंट के सामने आके खड़ा होगा। अगर आप 15-20 मीटर दे देंगे तो ये इधर उधर कहीं खड़ा हो जाएगा। तो अभी देखिए 5 मीटर आ गया, अब मैंने इसको सेंड कर दिया, यही आपकी लोकेशन हो गई। अब इसको क्या करना है, सिंपल है, जिसको आपने सेंड किया है या फिर जिस भी नंबर पे आपने सेंड किया, इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप सिंपल आ जाइए अपने गूगल मैप पे, ठीक है। जैसे आप देखिए गूगल मैप पे आ गया मैं। अब यहाँ पे जैसे गूगल मैप पे आएंगे, देखिए ऊपर जो है यहाँ पे 525.90.332, ये बेसिकली आपका लैटिट्यूड हो गया और दूसरा वाला लॉन्गिट्यूड हो गया। तो ये बेसिकली यही चीज आपको वहां पे डालनी है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहां पे मांगेगा आपको यही चीज डालनी है, ठीक। A to Z डॉक्यूमेंट रेडी है। मैं क्या करूँगा, गूगल ओपन करूँगा, ठीक है। इसके पहले ज़रूरी है सब्सक्राइब करिएगा इंस्टाग्राम पे। अभी तक में कोई भी अगर डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम चैनल INSTAGAMA0440 पे जाइए। वहाँ पे हमारे टीम बैठी हुई है, आप जाके उनसे पूछिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कोई भी डिटेल्स आपको वो बताएंगे। कोशिश करिए कि जो आप रजिस्ट्रेशन करिए वो अपने फ़ोन से मत करिए। आप किसी साइबर कैफ़े में चले जाइए या फिर अपने डेस्कटॉप लैपटॉप आपके पास है तो आप वहाँ से ओपन कर करिए, बट फ़ोन से मत करिए। बहुत ही मैसी होता है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं और बहुत टाइम लगता है। फिर डॉक्यूमेंट एक बार जब आपने सबमिट कर दिया, कुछ उसमें से ज़ोमैटो वालों ने कुछ अगर आपको फ़ॉल्ट बता दिया तो बहुत टाइम लगता है क्लियरेंस में। लेकिन आपका अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ सही होता है, एक बार में सबमिट होता है, तो विद इन 7 to 8 डेज आपका रेस्टोरेंट लाइव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लेके चलता हूँ अपने आपको स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे रजिस्टर ऑन ज़ोमैटो, ठीक है। इस पर हमने क्लिक करके सर्च कर लिया। आप जैसे सर्च करोगे यहाँ पे आपको सबसे पहला, सबसे फर्स्ट में ही आपको आ जाएगा ऐड अ रेस्टोरेंट स्लैश जोमेटो। क्लियर है, ऐड अ रेस्टोरेंट ऑन स्लैश जोमेटो। यहाँ पे आप देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा www.zomato.com पार्टनर विद अस, इस पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगेन डॉक्यूमेंट देखिए, गेट स्टार्टेड विथ ऑर्डर ऑनलाइनिंग गेट स्टार्टेड विथ ऑनलाइन ऑर्डरिंग, प्लीज कीप द डॉक्यूमेंट रेडी फॉर स्मूथ साइन अप। ये भी बोल रहे हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। क्या है डॉक्यूमेंट, फूड लाइसेंस है, GSTN सर्टिफिकेट है इफ़ एप्लीकेबल, अगर है तो। मैं वही बताया 20 लाख का टर्न ओवर एनुअली। जो रेस्टोरेंट का मेन्यू है वो, पैन कार्ड की कॉपी, बैंक की डिटेल और डिस 5 आइटम्स की इमेज रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आगे दिखाऊंगा कैसे, क्यों आना चाहिए आपको, बाकी सारे डिटेल्स आपको दी हुई हैं। स्टेप्स क्या है, कैसे ये काम करता है। क्रिएट करिए अपना पेज, ठीक है। क्रिएट योर ओन पेज, हेल्प यूजर टू डिस्कवर द प्लेस क्रिएटिंग जोमेटो, ठीक है। दूसरा क्या है, रजिस्टर ऑन ऑर्डर ऑनलाइन। अगर मैंने वही बताया ना आपको, पहले एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप ऑफलाइन मेन्यू आप डालेंगे, फिर यहाँ पे आप स्टेप 2 में ऑनलाइन मेन्यू, और फिर जाके आप ऑर्डर रिसीव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, चलते हैं हम यहाँ पे रजिस्टर योर रेस्टोरेंट। अगर आपका पहले से कोई रेस्टोरेंट आपने डिटेल्स डाले हुए हैं तो यहाँ पे रेस्टोरेंट ऑलरेडी लिस्टेड करके आएगा, और वहाँ से आप चाहेंगे तो क्लिक करके लॉगिन करके और अपना रेस्टोरेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बट अभी हम नए रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम चलेंगे रजिस्टर योर रेस्टोरेंट। रजिस्टर योर रेस्टोरेंट पे हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी आपसे पूछी जाएगी, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है, सब मैं अपने एक ईमेल आईडी डालता हूँ यहाँ पे। अभी के लिए सबसे पहले मैं अपना नंबर यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये नंबर वही होना चाहिए जो आप चाहते हो कि आपका ऑफिशियल नंबर, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो जोमेटो रजिस्टर्ड नंबर बने। सेम नंबर ही आप यहाँ पे मेंशन करिएगा, ठीक है।
मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन करता हूँ, पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जा रही है। ठीक है, मैंने ओटीपी डाल दी। अब जैसे ही मैंने ओटीपी डाली, मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। अब आ रहा है मेरा डिटेल यहाँ पे डालने के लिए। ठीक है, जो भी मेरे डिटेल्स होंगे, जो भी मेरा रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन होगा, मैं सब यहाँ पे एंटर करूँगा। पहले देखिए क्या करना, क्रिएट योर रेस्टोरेंट पेज, जो मैंने बताया आपको सेम, क्रिएट योर रेस्टोरेंट पेज। अपना एक रेस्टोरेंट पेज यहाँ पे क्रिएट करना है मुझे। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पे क्या था, रेस्टोरेंट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, रेस्टोरेंट नेम, जो भी मेरा रेस्टोरेंट का नेम है। सपोज करिए आयोराम रेस्टोरेंट, आयोराम, ठीक है। दूसरा मेरा कंप्लीट एड्रेस, जो भी मेरा कंप्लीट एड्रेस है, मैं उसको यहाँ पे एंटर करूँगा। ठीक है, मैंने अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डाल लिया। प्लीज़ प्लेस द पिन एक्यूरेटली ऑन योर आउटलेट लोकेशन ऑन द मैप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वही सेम एड्रेस जो मैंने वहाँ पे डाला हुआ, वो सेम एड्रेस मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, जो भी मैं मेरे यहाँ पे एड्रेस है, मैंने वहाँ पे अपना एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको जो दिखाना चाहता था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये, डायरेक्टली एंटर द कोऑर्डिनेट्स। जो मैंने आपको बोला था ना, कहीं मान लीजिए आप सर्च कर रहे हो, आपको नहीं मिल पाया कि भाई एड्रेस क्या है क्या नहीं है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप लोकेशन दिखाई थी, वो आपको यहाँ पे कैप्चर कर लेनी है। जो भी आपका XYZ रहेगा, जैसे मैंने अपना एंटर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा वो सब कुछ एंटर हो गया। साथ में इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे दिखेगा, जस्ट उसी के नीचे दिखेगा आपको रेस्टोरेंट एड्रेस डिटेल। यहाँ पे क्या है, एड्रेस डिटेल आर बेसिस द रेस्टोरेंट लोकेशन मेंशन्ड अबव। अब ध्यान रखिएगा, जो ऊपर हमने एड्रेस दिया है, वो एड्रेस वही एड्रेस होना चाहिए जो आपका फूड लाइसेंस पे एड्रेस पड़ा हुआ है। कोई XYZ और एड्रेस, अपने घर का एड्रेस और कोई एड्रेस मत डालिएगा, रेस्टोरेंट डिले होगा, आपका वेरीफाई नहीं होगा, डॉक्यूमेंट मैच नहीं होगा, प्रॉब्लम आपके होगी। तो वही एड्रेस डालिएगा जो आपका रेस्टोरेंट फूड लाइसेंस पे दूसरा वाला, यानी सेकंड, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये वाला एड्रेस आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जो जो सेकंड एड्रेस है उसी को मेंशन करिएगा, फर्स्ट एड्रेस को कभी भी गलती से मत करिएगा। ठीक है, आपका यही एड्रेस मैच होगा। ठीक है, एड्रेस मैंने एंटर कर दिया है। अब अगेन कॉन्टैक्ट नंबर, योर कस्टमर विल कॉल यू ऑन दिस नंबर फॉर जनरल क्वेरीज। आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अब यहाँ पे जो एड्रेस आपको देना है, वो वाला एड्रेस देना है जिस पे आप चाहते हो कि मेरे कस्टमर मुझे कॉल करके बात करें। अगर आपने यहाँ पे ओनर का नंबर डाला तो कस्टमर के कॉल्स आएंगे, प्रॉब्लम आपको होगी। यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिख रहा है, योर कस्टमर विल कॉल यू ऑन दिस नंबर फॉर द जनरल क्वेरीज। कस्टमर आपको कॉल कर सकता है कुछ भी पूछने के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से डालना है। मैं अपना मैनेजर्स का नंबर डालूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैनेजर के पास में कॉल जाए। अगेन इसको वेरीफाई करेंगे, OTP दोबारा से जाएगा, OTP हम दोबारा यहाँ पे एंटर करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। अब जैसे ही मैं सेम OTP एंटर करूँगा, ये ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा रेस्टोरेंट ओनर डिटेल, दिस विल बी यूज टू शेयर रेवेन्यू रिलेटेड कम्युनिकेशन। जो मैंने आपको बताया ना, सेम, जो रेवेन्यू रिलेटेड यानी फाइनेंस रिलेटेड कोई भी चीज़ें शेयर करने के लिए वो इस नंबर पे आपको कॉल करेंगे, इस नंबर पे आपको जोमेटो रीच आउट करने की कोशिश करेगा। मैं क्या करूँगा, सेम नंबर, अगर आपका सेम नंबर है तो आप सिंपल यहाँ पे सेम एज रेस्टोरेंट ओनर नंबर, जो ऊपर आपने नंबर दिया सेम नंबर कर दीजिए, आपको वही हो जाएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा पूछा जा रहा है, यस आई वुड लाइक टू रिसीव इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन ऑन जोमेटो ऑन माई व्हाट्सएप। अभी के लिए आप यस कर दीजिए, जिससे कुछ भी डिटेल्स आएंगी आपके रेस्टोरेंट पे, जैसे मान लीजिए कि आया कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ भी XYZ, वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, रेस्टोरेंट ओनर फुल नेम, तो जो भी आपका फुल नेम है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी, जो ओनर की ईमेल आईडी है, वो आप एंटर करिए। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, दो ईमेल आईडी चाहिए, कि एक मैनेजर वाली, एक ओनर वाली। तो जैसे मैंने अपना नेम एंटर कर दिया, अपना ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दी, अब सिंपल है, मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट कर दिया, पेज मेरा क्रिएट हो रहा है।
मेरा पहला जो है ये ग्रीन हो गया, यानी मैंने बेसिक डिटेल मैंने फिल कर दी। ठीक, दूसरा आता है रेस्टोरेंट टाइप एंड टाइमिंग। कौन से टाइप का आपका रेस्टोरेंट है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप क्या होता है, टाइप का मतलब क्या है। तो पहला इस्टेब्लिशमेंट टाइप पूछ रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट रिलेवेंट कैटेगरी फॉर योर रेस्टोरेंट। पहला क्या है, बोथ, आप डिलीवरी और डाइनिंग दोनों कराते हैं। ठीक है, बहुत क्लियरली, बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि आप डिलीवरी और डाइनिंग दोनों कराते हैं। ठीक है, अगर आपका रेस्टोरेंट पे डाइनिंग भी होती है, मतलब कस्टमर आके भी खाता है और डिलीवरी भी करते हैं आप, तो दूसरा क्या आता है कि नहीं, सिर्फ मेरी डाइनिंग है, डिलीवरी हम नहीं करते हैं। ठीक है, डिलीवरी या फिर करते नहीं, या फिर जोमेटो के साथ में नहीं करेंगे, या फिर ऑनलाइन नहीं करते हैं कोई भी, तो उसमें आप डालिए। और इसमें क्या है, नहीं नहीं, मेरे पास में डिलीवरी ओनली, मतलब मेरे पास में डाइनिंग की व्यवस्था है ही नहीं, मतलब डाइनिंग की कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि कस्टमर आके मेरे पास में बैठ के खा ले, नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ वो है कि आप हमारे यहाँ से आइटम पैक करा के ले जा सकते हैं। तो मेरे केस में क्या है, बोथ डिलीवरी एंड डाइनिंग अवेलेबल। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। दूसरा आता है क्या, सेलेक्ट ऑप्शन विथ बेस्ट डिस्क्राइब योर आउटलेट। कौन सा आउटलेट, आपका आउटलेट क्या है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा है, बहुत का, ये बेकरी है, भोजनालय है, कैजुअल डाइनिंग है, कॉन्फेक्शनरी है, आयनरी कैफ़े है, मेस है, पब है, स्वीट शॉप है, बार है, जैसे जो भी आपका है। तो अभी के लिए मेरा ये जो है, ये मैं कैजुअल डाइनिंग करता हूँ। ठीक है, कैजुअल डाइनिंग। और क्या है मेरा, कैजुअल डाइनिंग के साथ साथ मेरा क्या है रेस्टोरेंट, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फाइन डाइन भी है। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। क्लियर है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ नीचे। क्यूजीन क्या है आपके रेस्टोरेंट की, क्यूजीन मतलब आप क्या बेचते हैं वहाँ पे है, तो ये बहुत सब कुछ है, बहुत सारा, लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी क्यूजीन। मैं सिंपल एक चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज़ नॉर्थ इंडियन। मैं नॉर्थ इंडियन बेचता हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न कर दिया मैंने, ये सॉरी नॉर्थ इंडियन, ये रहा नॉर्थ इंडियन। मैं क्या बेचता हूँ, नॉर्थ इंडियन आइटम बेचता हूँ। दूसरा क्या बेचता हूँ, मैं साउथ इंडियन भी बेचता हूँ, कुछ कुछ आइटम्स मेरे पास में साउथ इंडियन के भी है। तो मैं सर्च करूँगा साउथ इंडियन, साउथ इंडियन, या फिर यहाँ पे मैं टाइप करके सर्च करूँ, यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ, तो साउथ इंडियन ये रहा, बस दो चीज़ें होगी। क्लियर है, ये जो अभी हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, आप बहुत ही क्लियरली देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट योर ऑनलाइन, क्रिएट योर रेस्टोरेंट पे। तो मैं, हम लोग जो अभी कर रहे हैं ये ऑफलाइन लिस्टिंग के लिए कर रहे हैं, सब कुछ जो बता रहे हैं वो ऑफलाइन, मतलब डाइनिंग के लिए बता रहे हैं, ऑनलाइन के लिए भी रुका हुआ है। ठीक है, अभी नहीं, आते हैं नीचे। तो मैंने दो चीज़ सेलेक्ट कर ली। ठीक है, क्लियर है, अब हम नीचे आ जाएंगे। नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितने बजे आपका रेस्टोरेंट होता है और कितने बजे क्लोज होता है। तो सिंपल है, मेरा मंडे टू संडे हर रोज़ 11 बजे से सुबह से लेके, और रात के मान लो मेरा खुलता है रात के आप कह सकते हो 11 बजे तक। ठीक है, या फिर 11:30 तक करते हैं ये। लेकिन मान लीजिए इसमें मेरा ऐसा होता है कि नहीं, मेरा पहले 11 से लेके, और पहले खुलता है सॉरी मॉर्निंग 11 से लेके, और मेरा ओपन होता है शाम के 4 बजे तक। तो मैंने ऐसे कर लिया, 11 कर लिया, और इसको फिर मैंने कर दिया क्या, 4 PM। ठीक, और दूसरा मेरा ओपन होता है 4 PM पे बंद हो जाता है। मेरे जो लेबर होते हैं, जो जो भी शेफ़ है और जो भी स्टाफ है, वो चला जाता है मेरा रेस्ट करने। फिर वो स्टाफ जो आता है वापस से आता है कितने बजे, 6 बजे। सभी लोग 6 बजे आते हैं वापस। तो वापस से मैंने क्या कर लिया भाई, 6 बजे मैंने कर दिया शाम को, 6 PM टू जो भी रात के 11 बजे तक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली टाइम, रात के 11:30। ठीक है, 11 PM तक कर दी। ठीक है, वैसे इस आप अलग चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको मंडे पे ओपन, मान लो संडे को नहीं ओपन, तो आप संडे को अनटिक कर दो, संडे को नहीं दिखेगा। सैटरडे को या फिर संडे को ओपन होता है, लेकिन मेरा ट्यूसडे को बंद होता है, ट्यूसडे को आपने क्लोज कर दिया। अब हम आते हैं दूसरा। तो ये मेरा पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, रेस्टोरेंट के बारे में, टाइमिंग के बारे में मैंने बता दी है। अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट हो गया मेरा। अब आते हैं अपलोड आइटम मेन्यू। अब मैंने आपको जो बताया था कि आपको एक मेन्यू ऑफलाइन वाला रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है योर मेन्यू विल डायरेक्टली विजिबल टू द कस्टमर। जो भी आप मेन्यू देंगे वो कस्टमर को डायरेक्टली विजिबल होगा, कस्टमर को दिखेगा। तो आपका जो भी मेन्यू है आप इसको क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। तो अभी के लिए मैं, मान लीजिए मैं, मेरा ये वाला मेन्यू मैंने इसको अपलोड कर दिया, अपलोड फाइल टू स्मॉल। आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा, सारा चीज़ चेक करके ही होगा वो। ठीक है, ठीक है, तो ये मेन्यू मेरा अपलोड हो गया। ठीक है, ये मेन्यू मेरा अपलोड हो गया, आप लिख गया ना सक्सेसफुल। नीचे आ रहा है क्या, प्लीज अपलोड एटलीस्ट वन फेट शॉट।
ऑफ रेस्टोरेंट फ्रंट। अगर आप रेस्टोरेंट की कोई फ़ोटो रखे हुए हैं तो एक बाहर से पिक्चर दे दीजिए, बाहर की पिक्चर, ठीक है, जिससे कस्टमर को दिख जाए आपका रेस्टोरेंट कैसा है। तो मैं इसको रेस्टोरेंट की एक शॉप की एक फ़ोटो दे देता हूँ। मान लो कि मैंने कोई एक फ़ोटो रेस्टोरेंट के शॉप की अपनी, अच्छा एक काम करता हूँ अभी के लिए मैं ना सिंपल सिंपल रखता हूँ, मैंने ये दे दिया, चलो अपलोड हो गई, फ़ोटो डाल दी। फूड की कोई इमेज है ऑप्शनल है, अगर कुछ फूड वूड की आपके पास इमेज है तो आप एक ही नहीं चाहो तो दो तीन चार पिक्चर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई फूड की मेरी पिक्चर, मेरे पास में फूड की कोई पिक्चर अभी तो नहीं है, फिलहाल के लिए कोई मेरे पास में फूड की पिक्चर नहीं है, वरना मैं अभी आपको इसको यहाँ पे अपलोड कर देता। तो इस पे भी कोई मेरे पास में फूड की पिक्चर नहीं है, तो जबकि ये ऑप्शनल है, तो आप चाहो तो फूड की पिक्चर अपलोड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं है, मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हो गया, क्या हो गया, रेस्टोरेंट लिस्टिंग डिटेल सबमिटेड, जो भी डिटेल्स हैं वो सारी सबमिट हो गई। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग करनी है तो आप यहाँ के बाद कोई भी प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे, आगे आप रजिस्टर ऑनलाइन नहीं करेंगे, अभी सिंपल पर डन फॉर नाउ कर देंगे, तो मतलब है मेरा हो गया। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे लिखा है रजिस्टर फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आवर टीम विल वेरीफाई द डिटेल्स एंड अपडेट वंस योर पेज इज लाइव ऑन जोमेटो। अब पूरा पूरा जो भी अभी तक रेस्टोरेंट की डिटेल है, यानी एड्रेस का और बाकी सारे मेन्यू और ये सब कुछ एक बार वो लोग वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद उसको वो लोग आगे प्रोसीड करके लाइव करेंगे। फिलहाल के लिए वो आपका सारा चीज़ें सबमिट हो गई, लेकिन हम लोग को जो समझना है दैट इज रेस्टोरेंट ऑनलाइन ऑर्डरिंग, मतलब जोमेटो पे बेसिकली कैसे ऑनलाइन ऑर्डर के लिए इसको हम बनाएं अपना, ठीक है, पूरा पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यानी स्टेप टू। तो ऑनलाइन ऑर्डर पे हम क्लिक करके स्टेप टू पे आ जाएंगे। अगेन पूछ देखिए, डॉक्यूमेंट पूरा आ गया वापस से कि क्या क्या है, फूड लाइसेंस, वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, फूड लाइसेंस, जीएसटीएन, रेस्टोरेंट का मेन्यू, पैन कार्ड, जीएसटी। आपने कहा हाँ मेरे पास रेडी है, लेट्स गो। चलो आते हैं अब यहाँ पे देखिए ये सारा मैं चारों स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसके पहले आपको सबसे पहली चीज़ ये चीज़ नोट करके रख लेना है, रेस्टोरेंट आईडी। जो आपको रेस्टोरेंट आईडी दिख रही है ना, यही रेस्टोरेंट आईडी आपको हर एक जगह पे काम आने वाली है। ये रेस्टोरेंट आईडी आपकी रेस्टोरेंट आईडी ऐसी है जो आपको हर एक जगह पे यही काम आएगी। कभी भी आपसे कोई भी बात करेगा जोमेटो में तो इसी चीज़ पे बात करेगा कि भैया आपकी रेस्टोरेंट आईडी क्या है, ठीक है। डिड अ जोमेटो रिप्रेजेंटेटिव रिफर्स टू दिस प्लेटफॉर्म, क्या जोमेटो के किसी बंदे ने आपको बोला, नहीं, मुझे किसी ने नहीं बोला, ठीक। आ जाते हैं दूसरा, तो येस और नो करना है। अगर किसी जोमेटो के बंदे ने आपको बोला हुआ है तो येस पे कर देना है, उसका ई रेस्टोरेंट आईडी दे देनी है, अगर नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, येस पे गया तो उस जोमेटो का ईमेल आईडी, जोमेटो के बंदे की ईमेल आईडी देनी है, अगर नहीं है तो नो कर देना। तो मेरे केस में नो है, किसी ने नहीं बताया था, मैं खुद रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, ठीक है। वॉट आर द टाइमिंग ड्यूरिंग विच यू कैन प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन, ठीक है। रेस्टोरेंट एंड डिलीवरी एंड रेस्टोरेंट आएंगे सेम। अब ये पूछ रहा है कि क्या जो आपने पिछले रजिस्ट्रेशन इसका किया हुआ है, जो पेज क्रिएट किया है, क्या सेम टाइम पे आप खाना डिलीवर करना चाहते हो, मतलब जोमेटो को चाहते हो कि सेम टाइम पे वो आके ऑर्डर ले जाए, मतलब उसी बेसिकली जो मैंने हम लोगों ने टाइमिंग क्या डाली थी 11 से 4 और 6 से 11, तो क्या आप चाहते हो उसी टाइमिंग पे। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरे केस में ऐसा मत करो। देखिए अगर नो आप कर रहे हैं तो वही सेम टाइमिंग जो हमने डाली थी ना वही सेम ओपन होके आ गई, अगर आप सेम कर दे तो सेम हो जाता, ठीक है। ये क्लिक करके आप आगे बढ़ जाते कि हाँ सेम टाइम, लेकिन मेरे केस में मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं ओपन तो करूँगा, मतलब उस टाइम पे, मतलब अपना डाइनिंग का टाइम मेरा तो यही रहेगा, लेकिन मेरे डिलीवरी का टाइम मेरा 24/7, मतलब हर वक्त चलेगा। मैं रात को भी, रात को लेट से मैं रात को 2 बजे तक डिलीवरी दूंगा, 11 बजे सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक मैं डिलीवरी दूंगा। तो जो भी आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना है, टाइम सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप कर दीजिए कि भाई रात के 2 बजे तक मैं डिलीवरी दूंगा। और मैं ट्यूसडे को भी ओपन रहूँगा ऑनलाइन के लिए, सैटरडे को भी ओपन रहूँगा, ठीक है। क्लिक कर लिया, आगे बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी कि भाई यही चीज़ है, नीचे आता है। अब ये पूछ रहा है कि ठीक है, अपलोड ऑनलाइन ऑर्डरिंग मेन्यू फोटोज, ठीक है, अपलोड करो, कस्टमर विल चूज आइटम फ्रॉम दिस मेन्यू वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑनलाइन वाला जो मेन्यू है उसको अपलोड करो। अभी उसमें हमने क्या किया था, पुराना ऑफलाइन वाला किया था, इसमें क्या करेंगे, हम ऑनलाइन वाला करेंगे। क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखो गाइडलाइंस क्या है, इंश्योर दैट इमेज इज़ नॉट ब्लर। पहले चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, वरना वो कैसे देखेंगे वो लोग।
उनको बेसिकली आपके इस इमेज को देख के और उसके बाद उसको पूरा पूरा जोमेटो का जो एप्लीकेशन होता है जिससे कस्टमर ऑर्डर करता है उस पे बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं आप लिस्ट करना होता है। सारी सारे आइटम्स यहाँ से आपको देख के पढ़ के समझ के और वहाँ पे वो लोग लिस्ट करते हैं उस आइटम्स को। तो ऐसा ब्लर मत कर दीजिएगा, क्लियर मेन्यू रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, ऐसा कट नहीं होना चाहिए, क्रॉप नहीं कि कुछ आधा इधर इधर क्या लिखा है, पिज़्ज़ेरियन लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा पिज़्ज़ा है, चिकन पिज़्ज़ा है, चिकेरियन है, जो भी है एक्स वाई जेड, नहीं करना है प्लीज़। अगर ऐसा कुछ भी कर देंगे टाइम लगेगा, फिर से क्वेश्चन आएगा, फिर प्रॉब्लम होगी, मत करिएगा। दूसरा आते हैं, डोंट अपलोड द फोटोज ऑफ फूड मेन्यू रेस्टोरेंट इंटीरियर। इस पे ना आपसे क्या मांगा जा रहा है, इस पे जो मांगा जा रहा है वो दीजिए। ऐसा नहीं, कई बार ऐसा केसेस होता है वहाँ पे लोग मेन्यू अपलोड की जगह पे करने की जगह पे फोटो इमेज इमेज भाई पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा, अब पिज़्ज़ा से उसको क्या मतलब है, जोमेटो कैसे मालूम चलेगा कि उस पर क्या कितना प्राइस है उस पिज़्ज़ा की। तो जो आपको डालना है वो डालना है पूरा पूरा मेन्यू, जो जोमेटो पे आप मेन्यू डालना चाहते हैं वो मेन्यू आप यहाँ पे डालिए, ठीक है। तीसरा क्या है यहाँ पे, ये है कि भाई इस तरीके से मेन्यू होना चाहिए, पूरा क्लियर क्रिस्टल, क्रॉप नहीं होना चाहिए, आइटम विजिबल होना चाहिए, सब कुछ। अब जरूरी नहीं कि इसमें इमेजेस हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, प्लेन भी रख सकते हैं, कोई लोड नहीं है। अभी के लिए मैं अपलोड फूड मेन्यू करता हूँ, क्लिक करता हूँ इस पर, और जो मेरा मेन्यू था मैंने इसको क्या किया, अपलोड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ओके हो गया, क्लियर एडिट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए आपका एक पेज में नहीं हो रहा, 2 3 4 पेज में हो रहा, तो क्लिक करके अगेन क्लिक करिए और दूसरे पेज का मेन्यू भी आप अपलोड कर दीजिए, हो गया, ठीक है। मेरा इमेज अपलोड फेल दे रहा है क्योंकि मैं सेम इमेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब 2 3 मेन्यू आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। मैंने क्या कर लिया, इसको अभी ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट डिटेल दिखेगी, रेस्टोरेंट ओनर डिटेल, सेम वही है। आपका यहाँ पे वेरीफाई कराया जाए जो आपने स्टार्टिंग में डाला था, क्या वही है, हाँ वही है। रेस्टोरेंट का ओनर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर तो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो अभी भी अपने इसको ओनर डिटेल को चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मेरे मेरे केस में वही है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट ओनर डिटेल आपका सेम है एज इट इज़, जो आपने ईमेल आईडी डाली थी और जो आपने उनका फुल नेम डाला था सेम एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद है प्रायोरिटी कॉन्टैक्ट नंबर, दिस नंबर वी यूज फॉर रिजॉल्विंग द ऑर्डर स्पेसिफिक इशू। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर कभी ऑर्डर करता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो जोमेटो आपको इस नंबर पे कॉल करेगा, तो आपको वो नंबर बताना होगा। आप बताइए कि कौन सा नंबर है, अगेन मैनेजर का नंबर, यानी रेस्टोरेंट वाला जो नंबर है वो आप यहाँ पे देंगे। अपना नंबर, ओनर नंबर गलती से मत दीजिएगा। अगर आप ओनर हैं और रेस्टोरेंट का मैनेजर अलग है तो उसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूस आपको फ़ोन आएगा डिलीवरी वाले बंदे से और कस्टमर से कि भैया ये ऑर्डर रेडी नहीं हुआ, ये हुआ ये हुआ, जो भी हमारे केसेस में मैंने देखा है, मेरे जो और रेस्टोरेंट चलते हैं उस केस में ऐसा ही होता है। गलती से अगर मैंने कहीं अपना नंबर दे दिया है, मेरे पास अब बहुत कॉल आते थे तो मैंने फिर बाद में बात करके चेंज कराई। तो अभी आप पहले से लेके चलिए कि आपको चेंज कर ज़रूरत ना पड़े, आप वही सेम नंबर लीजिए। इसमें 2 नंबर आपको देना होता है, तो सेम एड्रेस अभी केस में मैं बोल रहा हूँ कि जो रेस्टोरेंट मोबाइल नंबर है वही सेम कर दो। सेम कर दिया और दूसरे वाला नंबर को भी मैं सेम कर रहा हूँ, ठीक है, सेम हो गया मेरा। अगर नहीं होगा तो मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, ओटीपी जाएगी, ओटीपी हम सबमिट करेंगे और ये हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं सेम एज रेस्टोरेंट नंबर करता हूँ। फिर आती है नीचे रिसीविंग बैंकिंग अकाउंट नोटिफिकेशन इनवॉइस। आपको वो ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और वो फुल नेम डालना पड़ेगा, वो अकाउंट नंबर डालना, वो फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा जिसमें आपको इनवॉइस से रिलेटेड डिटेल चाहिए। जैसे अभी तक क्या था, ऊपर हम लोग दे रहे थे वो डिटेल थी ओनर की, अब इसमें आप चाहते हैं कि नहीं ओनर का भी, ओनर पे ना आए, आप सीधे सीधे चाहते हैं कि अकाउंटेंट के पास चला जाए। जैसे कई बार होता है फ्रेंचाइजीज मॉडल में ओनर कोई और होता है लेकिन फ्रेंचाइजी का जो ओनर होता है वो कोई और होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसका उस पर्टिकुलर बंदे का फुल नेम, ईमेल आईडी और अकाउंटिंग नोटिफिकेशन नंबर डाल सकते हैं, जिससे अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन जाएगी। बट मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि मेरे नंबर पे आए, ठीक है। तो मैं अपना नेम, अपना ईमेल आईडी और अपना अकाउंटिंग नेम डाल के यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। अगर मैनुअली, अगर या तो चाहता हूँ कि नहीं जो मैंने ऊपर नंबर या फिर ईमेल आईडी दिया सेम वही रहे, तो यूज़ डिटेल ऑफ रेस्टोरेंट ओनर ऊपर वाला मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरे वाला डिटेल को ही वो मान लेंगे और उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने अभी अपने केस में यही किया कि जो ओनर का रेस्टोरेंट डिटेल है वो सही वही सारा यूज़ किया जाए। अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो यहाँ पे लिखा है एंटर दिस इन्फॉर्मेशन मैनुअली, आप इस पर क्लिक करिए और वहाँ पे आप सब डिटेल भर दीजिए, डिटेल फिल कर दीजिए, वो आगे उस पर आपको डिटेल्स भेजेंगे। अभी के लिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। एक मेरा वहाँ पे हो गया।
अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए, बहुत ही क्लियरली यहाँ पे लिख भी दिया गया स्टार्टिंग में, ये बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमारा ये क्लियर हो गया। अब जो होगी वो होगी अपलोड लीगल डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियरली लिखा भी गया है। जोमेटो ने यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अ मिस्टेक इन दिस सेक्शन कैन लीड डिले इन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, प्लीज फॉलो ऑन द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। कुछ भी इसमें इधर उधर हुआ वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो बहुत ही क्लियरली पढ़ के समझ के फिर इसको जो है आप आगे प्रोसीड करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन कार्ड, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। मैं अपना पैन कार्ड नंबर डालता हूँ। ठीक है, मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ लीगल एंटिटी। पहले इसको डालने से पहले मैं एक गाइडलाइन आपको दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पे क्लियरली लिखी है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, आप पढ़ लीजिए इसको। क्या लिखा है, एंटर द पैन कार्ड नंबर, एंटर द पैन डिटेल ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी हु सो एवर हैज़ द लीगल राइट ऑफ द रेस्टोरेंट। उनका ही नंबर डालना है जो इस कंपनी का ओनर है, या तो अगर फॉर्म के नेम से कंपनी है तो फॉर्म का नेम डालना है। ठीक है, लीगल एंटिटी नेम शुड बी द सेम ऑन बोथ पैन कार्ड एंड जीएसटी सर्टिफिकेट। अगर जीएसटी सर्टिफिकेट लगाएंगे आप, मैं वापस बोल रहा हूँ, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, ये तीनों अगर आपके पास में है तो तीनों पे जो नेम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और वहाँ पे जो एड्रेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए तीनों पे, बैंक कार्ड पे भी, पैन कार्ड पे भी, और बैंक पैन कार्ड पे, बैंक डिटेल पे और जीएसटी सर्टिफिकेट पे। ठीक है, वो दोनों तीनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे तीसरा क्या ऑप्शन है, लीगल एंटिटी एड्रेस विल बी यूज्ड फॉर सेंडिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स इन फ्यूचर। ये जो एड्रेस है उस पर लीगल डॉक्यूमेंट कुछ भी आ सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपलोडिंग ब्लर्ड और क्रॉप्ड इमेजेस में लीड टू डिले इन ऑनबोर्डिंग रेस्टोरेंट, कुछ भी ब्लर्ड और वो नहीं डालना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल सॉरी अपना मैंने पैन कार्ड डाल दिया, मैं अब यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड अपलोड करूँगा। पैन कार्ड अपलोड करते समय क्या दिखा है, एंटर द पैन कार्ड डिटेल इंडिविजुअल और कंपनी हूँ, वही जो ऊपर हमने दिखाया था वही। अब यहाँ पे हमने पैन कार्ड अपलोड करना है। ठीक है, तो जो भी पैन कार्ड होगा मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। क्लियर है, वेरीफाइंग हो रहा है, वेरीफाइंग 3 4 रिजेक्टेड। जो भी यहाँ पे मैं अगर उल्टा सीधा पैन कार्ड डालूंगा यहाँ बहुत ही क्लियरली दिखेगा, वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज डिलीट एंड अपलोड द क्लियर इमेज ऑफ द पैन कार्ड डॉक्यूमेंट। जो भी क्लियर इमेज डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको भी थोड़ा सा ऐसा ब्लर्ड करके दिखाया था, अब मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। मैं क्लियर अपलोड करूँगा तो ईजिली ये क्वालिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो है करेक्ट जो है पैन कार्ड अपलोड करने जाता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक पैन कार्ड अपलोड कर दिया, अब ये अगेन वो वेरीफाई करेगा, वेरीफाइंग डिटेल्स। अब देखिए ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, पैन कार्ड जब करेक्ट अपलोड किया तो इजीली वेरीफाइड कर देगा। अगर वो कुछ भी ब्लर रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, वो वेरीफाई नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला प्रोसेस आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। आ जाती है जीएसटी की बात, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, इज़ योर रेस्टोरेंट जीएसटी रजिस्टर्ड, अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस विल हेल्प इन कैलकुलेटिंग योर टैक्स, वेरीफाई पैन कार्ड टू पैन टू प्रोसीड। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन देखिए क्या लिखा है, जीएसटी नंबर शुड बी ऑन द नेम ऑफ लीगल एंटिटी फिल इन द पैन कार्ड सेक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस नाम पे पैन कार्ड रहेगा उसके नाम पे ही जीएसटी रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैन कार्ड किसी और के नेम पे हो, फॉर्म के नेम पे हो और जीएसटी आपके नेम पे यहाँ पे मेंशन हो गई, नहीं हो सकता। या फिर फॉर्म के नेम से आपका पैन कार्ड हो गया और जीएसटी यहाँ पे नेम से, या फिर वाइस वर्सा, कुछ भी नहीं हो सकता। अपलोडिंग ब्लर्ड, अगेन ब्लर्ड कॉपी मत अपलोड करिएगा। तो क्या आपके पास में जीएसटी सर्टिफिकेट है, अगर है तो हाँ, तो आप यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट नंबर डालिए, यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करिए। अगर नहीं है तो सिंपल नो कर दीजिए। नो कर देंगे तो यहाँ पे अगेन जो जीएसटी का डिक्लेरेशन है ना, वो यहाँ पे देखिए आ रहा है, आर यू श्योर योर रेस्टोरेंट इज जीएसटी अनरजिस्टर्ड। आप क्या श्योर हैं, जोमेटो सेल कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम यूजर्स ऑन द बिहाफ एंड पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन नोटिफिकेशन नंबर 7021 डेटेड 18 नवंबर। 18 नवंबर 2021 के मुताबिक जोमेटो आपके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करेगा कस्टमर से, यानी जीएसटी कलेक्ट करेगा, और वो डायरेक्टली जीएसटी को जीएसटी वो डायरेक्टली कस्टमर को पे कर देगा, मतलब आपके पास में नहीं आएगा, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो भी, रजिस्टर्ड है तो भी। वी विल वेरीफाई दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डेटा, वो वेरीफाई करेंगे कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। दूसरा, इफ़ इनकरेक्ट योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, अगर
वेरिफिकेशन में ये हुआ कि नहीं आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका वेरिफिकेशन में ये हुआ कि नहीं आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्शन कैन लीड टू डिले इन द प्रोसेस, अगेन डिले प्रोसेस होगा। ऑल द आइटम्स मेन्यू आइटम्स वुड बी कंसिडर्ड एज रेस्टोरेंट सप्लाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई रेस्टोरेंट इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मैं लिख दूंगा भाई मेरा रेस्टोरेंट जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होगा तो सिंपल येस कर देना है, अगर नहीं है तो फिर नो, मेरा रजिस्टर्ड नहीं। अगेन देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जीएसटी डिक्लेरेशन, जो मैं आपसे बोला था ना, ये जीएसटी डिक्लेरेशन की तरफ आपको प्रोसीड कर रहा है। हाय, ये लिख रहा है कि हियर बाय डिक्लेयर द पर्टिकुलर प्रोवाइड अबव डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग। तो ठीक है, सब कुछ मैं टर्म्स एंड कंडीशन मानने को रेडी हूँ, क्योंकि मेरा जीएसटी है ही नहीं, तो सिंपल है, मैंने इस पर क्या करूँगा, एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फसाई सर्टिफिकेट, यहाँ पे अब आपको फसाई नंबर, फसाई डिटेल्स, अपनी फूड लाइसेंस डिटेल भरनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए क्या है, आई हैवेंट अप्लाइड फॉर फसाई सर्टिफिकेट येट, अप्लाई हियर। जैसे आप अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे, ये आपको फसाई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको लेके आ गया, देख सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि अगर आपको पास फसाई नहीं है तो आप फूड लाइसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई लाइसेंस करके आप कर सकते हैं, बट मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि आप फूड लाइसेंस लेके बैठिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है अपना फूड लाइसेंस का नंबर डालेंगे। ठीक है, जो भी मेरा नंबर है, जो भी आपके पास में नंबर पड़ा हुआ है, अगेन ध्यान रखिएगा फूड लाइसेंस का नंबर डालना है, फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट का नंबर। होता क्या है, जब आप फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जैसे आप रजिस्ट्रेशन करके उठेंगे, आपको पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो उसको आप यहाँ पे मत मत एंटर करिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी वैलिड नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसके अप्रॉक्स 10 to 15 डेज बाद जो होता है आपको फूड लाइसेंस नंबर मिलता है। फूड लाइसेंस नंबर यहाँ पे एंटर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर नहीं करना है। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। नेम ऑन द फसाई सर्टिफिकेट शुड मैच आइदर रेस्टोरेंट नेम, लीगल नेम ऑन द पैन कार्ड और द ट्रेड नेम इन जी सर्टिफिकेट। जो आपका फूड लाइसेंस पे नेम है वो आपके या तो रेस्टोरेंट नेम से मैच होना चाहिए, ठीक है, जो आपका रेस्टोरेंट का नेम आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में डाला था, जैसे हमारे केस में हमने आयोरम रेस्टोरेंट डाला था, तो या तो उससे मैच होना चाहिए, या तो लीगल एंटिटी नेम ऑन पैन कार्ड, जैसे मैं अपने नाम से लगा रहा हूँ तो मेरे नाम से, वो जो पैन कार्ड मैं अपना लगाया हूँ तो मेरे नाम से होना चाहिए फुल लाइसेंस, या तो जो जीएसटी पे जो नेम है, जो जीएसटी सर्टिफिकेट पे ट्रेड नेम है उसके नेम से होना चाहिए। इन तीन जगह से तो मैच करना ही करना चाहिए। अगर इन तीन जगहों से मैच नहीं किया तो आपका अगेन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, address on FSI certificate or application should match on the और एप्लीकेशन शुड मैच द एड्रेस ऑफ द रेस्टोरेंट। ठीक है, मैंने बताया ना, फसाई लाइसेंस पे जो दूसरा वाला एड्रेस है उसके थ्रू आपका एड्रेस जो आपने स्टार्टिंग में दिया था रेस्टोरेंट का एड्रेस वो मैच होना चाहिए। ब्लड कॉपी नहीं एक्सेप्ट होगी। चलिए मैं अपना फूड लाइसेंस नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ। ठीक है, मैंने फूड लाइसेंस नंबर अपना एंटर कर दिया। जो भी इसकी एक्सपायरी डेट होगी आपको वहाँ पे नीचे मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये इसकी एक्सपायरी डेट है। इसकी एक्सपायरी डेट जो भी होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। अगेन ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि 90 डेज़ के अंदर का एक्सपायरी हो। जब भी अगर 90 डेज़ के अंदर की एक्सपायरी होगी फिर से यहाँ पे आपका ये रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा। तो 90 डेज़ के ऊपर की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, मतलब अब से जब भी आप अप्लाई करें यार उससे 3 महीने से ऊपर की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, तभी जाके अपलोड करिएगा आप। अगर नहीं है तो आप एक फ्रेश फूड लाइसेंस अप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अपलोड फसाई सर्टिफिकेट, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अगेन वही ब्लड वाला सीन है। मैंने अपना यहाँ पे फूड लाइसेंस का सर्टिफिकेट रखा हुआ है, मैं इसको क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा। ठीक है, मेरा ये अपलोड सक्सेसफुली हो गया। ठीक, अब आते हैं बैंक डिटेल की तरफ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, ये वेरीफाई होगा आपका अकाउंट डिटेल पूरा। चलिए बैंक डिटेल अपलोड करते हैं अपनी। बैंक डिटेल में अगेन क्या है, पहला बैंक अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर दोबारा से री एंटर करना है, अकाउंट टाइप है कौन सा है, और आईएफएस और आपका आईएफएससी कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैंक डिटेल डालेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या आस्क है, दैट इज बैंक अकाउंट डिटेल। ठीक है, तो मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर डालूंगा। ठीक है, अगेन बैंक अकाउंट का जो नंबर है फिर से री एंटर करना पड़ेगा, सेम वेरीफाई होता है। ठीक है, तो वापस से हम लोग री एंटर करेंगे। ठीक है, कौन सा अकाउंट टाइप है, सेविंग है, करंट है, जो भी आपका है वो आप कर लो। यहाँ पे फिर
आईएफएससी कोड इसको बहुत ध्यान से डालिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसको आपने सही से मेंशन नहीं किया तो हो सकता है कि फिर आपका अकाउंट डिटेल गलत हो जाए और ये किसी और अकाउंट में पैसा आपका चला जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना एंटर करने के बाद वेरीफाई अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। ये क्या करेगा, 1 रुपये आपके उस पर्टिकुलर अकाउंट में सेंड करेंगे और यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है, योर अकाउंट डिटेल आर सक्सेसफुली वेरीफाइड। 1 रुपये उन्होंने सेंड किया और ये अकाउंट डिटेल वेरीफाई हो गई, मेरे अकाउंट में 1 रुपये आ गया होगा, डिटेल वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। आता है सबसे पहले क्या है, गो लाइव प्रेफरेंस क्या है, आप किस पे जाना चाहोगे, मतलब जब आप रेस्टोरेंट लाइव होगा तो कहाँ जाएगा आपका, ठीक है। विच डिवाइस यू वांट टू यूज़ मैनेजिंग ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म फॉर जोमेटो, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉइंट ऑफ सेल। मैं क्या करूँगा, मोबाइल ऐप। डेस्कटॉप लैपटॉप करना अपने हिसाब से कर लीजिए और पॉइंट ऑफ सेल करना अपने हिसाब से कर लीजिए। इज़ योर रेस्टोरेंट ऑपरेशनली रेडी टू गो लाइव इमीडिएटली, क्या आपका रेस्टोरेंट अभी तुरंत लाइव है जाने के लिए, मतलब सब कुछ प्रिपेयर्ड है, रेडी है, शेफ़ आ गया है, बन गया सब कुछ, आप कहोगे यस। हमने कर लिया पहले मोबाइल एप्लीकेशन और फिर हमने कर लिया यस, और हमने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया। इफ़ यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर लिखा है, इफ़ ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर आवर टीम विल गेट टच विथ यू फॉर 2 to 4 days इन टू मेक योर रेस्टोरेंट लाइव, ठीक है। और सब कुछ डॉक्यूमेंट आपका सही है तो 2 से 4 दिन में हमारी टीम आपसे बात करेगी रेस्टोरेंट को लाइव करने के लिए। हमने कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस था हमारा, ये प्रोसेस पहले भी था, अब जाके ये प्रोसेस जो अभी नया आप अपने सामने देख रहे हैं, ये प्रोसेस कुछ चेंजेस आए हैं। ये प्रोसेस कुछ नया एडिशन प्रोसेस है बेसिकली, जिसमें आपसे पैसे लिए जाते हैं। पहला क्या है, बेसिक। बेसिक में क्या है, 999 रुपीज़ आपसे लिया जा रहा है। इसमें क्या क्या ये लोग करेंगे, फ्री एडवर्टीज़मेंट करेंगे, ठीक है, 1500 रुपीज़ तक का एडवर्टीज़मेंट कुछ करेंगे आपके रेस्टोरेंट का। ऑनबोर्डिंग सर्विस टू गो लाइव, ठीक है, ऑन बोर्ड करेंगे। फ्री अपॉइंटमेंट विद ग्रोथ स्पेशलिस्ट, आपके मैनेजर के साथ में कुछ बातें बातें कराएंगे। डिजिटलाइजेशन ऑफ अपलोडेड मेन्यू, मतलब वही सेम है, पैसा पहले नहीं लेते थे, अभी पैसा ले रहे हैं, उसका अलग अलग फ़ायदा, ये सब कुछ फ्री में पहले होता था। 2400 रुपीज़ में क्या है, एडवर्टीज़मेंट 1500 रुपये करेंगे, रेस्टोरेंट को लाइव करेंगे, डिजिटलाइजेशन करेंगे, प्रोफेशनल डिश फोटोशूट। अब इस 2400 रुपीज़ में हो सकता है कि आपका प्रोफेशनल डिश फोटोशूट, यानी फ़ोटोशूट कराने के लिए आपके पास में किसी को भेजें, ठीक है। 5 डिशेज का इमेज मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे क्या है, आपको 5 डिशेज देनी पड़ेंगी, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, 5 डिशेज आपके मैंडेटरी नहीं है। मेन्यू बिल्ड हेल्प विथ एक्सपर्ट, हो सकता है आपको फ़ोन करके कुछ बात करेगी, कॉम्बो रख लीजिए, ये रख लीजिए, वो सब कुछ हमारे मेन्यू में है, हमने आपको ऑलरेडी वीडियो में बना रखा है, आप देखेंगे तो बहुत ही। और कुछ हो सकता है कि आपको लर्निंग वीडियोस मिल जाए। अब इसमें स्केप हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं से इसको स्केप कर जाएं और हम बोलें कि हमें पे नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डू यू वांट टू रीच आउट टू सपोर्ट, अगर कुछ सपोर्ट वपोर्ट नहीं होता है तो हमें कुछ एक पैकेज चूज़ कर, सब अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, 999 रुपीज़ का ये पैकेज चूज़ करता हूँ। बेसिक पैकेज हम ले रहे हैं जिसमें हमें 5 आइटम की फ़ोटो देनी पड़ेगी, 5 डिशेज़ की फ़ोटो, और बताना पड़ेगा कि कौन सा आइटम है, क्या है बेसिकली, ठीक है। चलिए हम करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिश 1, डिश 2, डिश 3, डिश 4, डिश 5 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख रहा है ऐड योर टॉप डिश। पहले चीज़ ये, इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी गूगल डाउनलोडेड इमेज जैसे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे पहले ही आ जाएगा, आई थिंक अभी नहीं आ रहा, मैं इससे पहले आया हुआ था, कोई भी गूगल डाउनलोड इमेज मत डालिएगा, रिजेक्ट हो जाएगी तुरंत, पूरा एप्लीकेशन इसके वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़, कोई भी ऐसी इमेज मत लगाइएगा जो ब्लर हो, जो प्रॉपर ना हो। मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे आई लिंक में डालता हूँ, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप प्रोसेस स्टार्ट करिएगा कि कैसे आपको फ़ोटोज़ लेनी है जोमेटो पे डालने के लिए। फिर कोई भी क्रॉप्ड इमेज मत रखिएगा, मतलब साइड से कटी हुआ ऐसा। तो चलिए एक बार मैं एक आपको फ़ोटो इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने एक अपने डिश की इमेज निकाल रखी है, ठीक है, देखिए अब जैसे ये है ना, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ की एक डिश है, बहुत ही खास डिश है, ठीक है। तो ये इमेज आपको ऐसे लेनी है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर प्रॉपर इमेज है, कहीं से क्रॉप नहीं है, कहीं से ब्लर नहीं है, प्रॉपरली क्लियरली दिख रही है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको अपलोड कर दिया। डिश 2 में अगेन जो भी आपकी इमेज जहाँ पे भी आपकी पड़ी हो, सॉरी, अब इसमें भी देखिए कुछ कुछ है ना कि मिनिमम इतने से इतना पिक्सल होना चाहिए, तो आप बहुत ध्यान से, पहले आप मेरे अब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली कैसे मैंने, मतलब स्पेसिफिकेशन बेसिकली इसकी क्या है। दूसरा इमेज मैंने अपलोड कर दिया,
तीसरा इमेज मैं अपलोड कर देता हूँ। चौथा इमेज अगर आपके पास में नहीं हो तो आप हो सकता तो कोई आप रिपीटेड एक ही सेम कोई इमेज को लगा दीजिएगा, कोई इतना टेंशन नहीं है। पहली बार के लिए अब यहाँ पे लिखा है इमेज, दिस इमेज इंटरनेट एंड मे गेट रीडर, ठीक है आप लगा सकते हैं, कोई लोड नहीं है। आप जो भी आपको इमेज समझ में आए आप उस हिसाब से लगा दीजिए देख के। कोई इतना अभी हार्ड एंड फास्ट स्टार्टिंग में नहीं होता है, ये लोग रिजेक्ट कर देंगे, कोई लोड नहीं है। बट आप कोशिश ये करिएगा कि कोई ऐसी इमेज लगाइए जो इंटरनेट से डाउनलोडेड ना हो। इंटरनेट डाउनलोडेड होगी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है। इसमें मैं अभी एग्जांपल के लिए आप भी ले रहा हूँ, मैंने इसमें डाल दिया, नाम डाल दिया कि भाई सालमन डिश, ठीक है, सालमन फिश मैंने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ओनिगाटो सैलेड, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो भी क्या है, ये नॉन वेज वेज है तो आप इसमें डाल दीजिए सी, ये नॉन वेज है। क्या है, स्पाइसी लेवल माइल्ड है, कितना आप इसको तीखा बनाते हो तो मैंने इसको डाल दिया वेरी स्पाइसी। या ये क्या है, ये नॉन वेज है। ये क्या है, ये भी आपकी माइल्ड स्पाइसी होती है। स्पाइसी रोल क्या है, ये नॉन वेज है। ये क्या होता है, ये वेरी स्पाइसी होती है। केक है तो वेज है। और ये क्या होता है, स्पाइसी कोई लेवल कोई है ही नहीं तो नॉट अप्लीकेबल मैंने कर दिया। अगेन आउटसाइड फिश है, नॉन वेज है। ये क्या होती है, मीडियम स्पाइसी होती है, ठीक मैंने कर दिया। अब मैं प्रोसीड टू पे करता हूँ। यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस हैं आपके कि कैसे पेमेंट आप करना चाहते हैं, एटीएम कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप यूपीआई के थ्रू। तो जो भी आपका है आप यहाँ पे एंटर करके आप पेमेंट कर सकते हैं इनको। तो मैं इसमें पेमेंट कर देता हूँ अभी। पेमेंट करके पेमेंट को मैं डिटेल यहाँ पे एंटर कर दिया, मैंने इसको हाइड कर दिया। मैं यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक नया पेज ओपन हो गया है जो कि है रेस्टोरेंट पार्टनर कॉन्टैक्ट लॉजिस्टिक सर्विस। ऑर्डर विल बी डिलीवर टू द कस्टमर बाय द जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स ओनली। जोमेटो डिलीवरी पार्टनर के थ्रू ही ऑर्डर डिलीवर होगा। कमीशन जो होगा वो आपका 22 मतलब 22% कमीशन होगा। मैकेनिज्म फीस आपको 1.84 प्लस टैक्सेस ऑर्डर वैल्यू लिया जाएगा। कैंसिलेशन फीस आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताई गई है। तो इस पे हमने एक ऑलरेडी आपको पूरा कमीशन पे, चार्जेस पे और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस जोमेटो लेता है उन सब के हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिसीव एंड एक्सेप्ट द कॉन्टैक्ट ऑन मोबाइल, आप इसको अपने कॉन्टैक्ट को इस मोबाइल नंबर जो आपने मोबाइल नंबर स्टार्टिंग में दिया था उस पर आप इसको रिसीव कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे सेंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। अब बेसिकली मेरे पास में एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया है मोबाइल पे, मैं आपको एक बार ओपन करके वो भी दिखा देता हूँ। डिटेल्स मेरी हैं जो भी वो यहाँ पे मेंशन है। रेस्टोरेंट नेम मेंशन है, ओल्ड बॉयज रेस्टोरेंट इलीगल एंट्री नेम मेंशन है, सब कुछ A to Z मेंशन है यहाँ पे। इसको जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं कि किस दिन क्या नाम है रेस्टोरेंट का। तो क्रिएट योर सिग्नेचर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट योर सिग्नेचर ओपन हो चुका है। आईडी टाइप पूछा गया है, मतलब एक आप इसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये आपका है। सो आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड ये आपको एंटर करना है यहाँ पे। आधार कार्ड नंबर लेट से मैंने एंटर कर दिया। आपकी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। नेम आपको एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है और क्लिक आईडी प्रूव। जो भी आपके आईडी प्रूव रहेगा उसका आपको फोटो अपलोड करनी है या फिर फोटो लेनी है और यहाँ पे वही सेम सिग्नेचर यहाँ पे आपको करना है। आ चुका है। अब मेरे पास में 2-3 दिन में कॉल आ जाएगी जोमेटो की और मेरा सारा डॉक्यूमेंट अगर सही हुआ तो मेरे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा।